पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान का टारगेट मैं पहले भी कह चुका था इलेक्शन से पहले, मेरी बात को लोगों ने कुछ शायद लाइटली लिया। इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपुल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। इमरान खान की लड़ाई इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। इमरान खान इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान इस मुल्क की सियासी जमातों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसके अगर ताने बाने आप देखेंगे कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है। नहीं तो मैंने सिर्फ सरासरी एक बयान दे दिया हो कि जी ठीक है, शर्जील मेमन ने एक जगह पे मौजूद होकर कहा कि जी इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं हर चीज की दलील देने के लिए तैयार हूं और मैं कड़ी से कड़ी को जोड़ने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से आप उसका पूरा करियर देखते हैं, मैं पहले भी कहता हूं, अगर आप मुलाजिम भी रखते हैं ना, अगर आप ड्राइवर भी रखते हैं और अगर आप बावर्ची भी रखते हैं तो पहले उसे पूछते हैं ड्राइवर से कि यार तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, तुमने इससे पहले जो है वो पहले कभी गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है। बावर्ची भाई तुम्हें क्या बनाना आता है। हमने एक शख्स जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, कोई अच्छा नहीं था ट्रैक रिकॉर्ड, उसको थोप के इस मुल्क का वजीर आज़म बना दिया। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया। हिस्टोरिकल धांधली हुई थी। हिस्टोरिकल पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पे डाका मारा गया था। हिस्टोरिकल तौर पर आरटीएस को बिठा के एक मनपसंद नतायज लेकर इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर थोपा गया था और उसने ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था उस शख्स ने कि जी मैं ईमानदार आदमी हूं। उस ईमानदार शख्स ने सिर्फ 1 अरब रुपए 3.5 साल में, टोटल 98 करोड़ रुपए की रकम है, 1 अरब रुपए इमरान खान ने सिर्फ बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला तक के हेलीकॉप्टर की मद में खर्च किए। सिर्फ 1 अरब रुपए सिर्फ 3.5 साल में। जो कि एक ईमानदार शख्स था जिससे आके क्या बोला, मैं भैंसे बेच रहा हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, मैं गाड़ियां ऑक्शन कर रहा हूं। तुम भैंसे बेच रहे थे और तुम 1 अरब रुपए सिर्फ तुमने हेलीकॉप्टर में लगा दिए। इससे बड़ा तुम्हारे मुंह पे क्या मांस होगा जो ईमानदारी की तुम बात करते। फिर इस शख्स ने क्या किया, फिर इस शख्स ने इस मुल्क को यरगमाल बनाने के लिए, जो कि उससे पहले की कार्रवाइयां थी, जो 2018 की इलेक्शन थी, उस इलेक्शन में भारत और इस्राएल के पैसे इस मुल्क में सियासत में इस्तेमाल होते रहे, उसकी प्रोजेक्शन में इस्तेमाल होते रहे। क्या किया गया, नौजवान नस्ल के सामने, आम आदमी को जो शायद मासूम है, आम आदमी जो पाकिस्तान की सियासी गिमिक्स को समझता नहीं है, उसको फरिश्ता करके पेश करने की कोशिश की गई, उसकी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई। और उस इमेज बिल्डिंग में गैर मुल्की वो कंपनियां, गैर मुल्की वो लोग जिनका काम ये प्रोफेशनल है कि वो सोशल मीडिया में लोगों को ट्रेन करें, सोशल मीडिया में पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ, पाकिस्तान के फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ जहर अंगेज तरीके से मुहिमें चलाने में मसरूफ है। इमरान खान की लड़ाई है क्या? इमरान खान की लड़ाई यह थी, जब 3.5 साल तक जिस तरह वो जाली इक्तदार में आया और फिर उसने कहा, और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि मुल्क की आईनी एक शिक थी जिसके जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, आइन के जरिए आई, इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई। तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा साहब को कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, आप मेरे ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेकर आए, इसको कामयाब ना होने से आप मेरी सपोर्ट करें। जिस पे उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम आपको जो है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम ये एक आईनी नो कॉन्फिडेंस था, उसमें हम आपका टूल नहीं बन सकते। उस पर उसने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ और पूरे इदारे के खिलाफ एक साजिश शुरू की। और फिर जो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो उस पर न्यूट्रल को उसने गाली बना के पेश किया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि या मेरी मदद करो, अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को पब्लिक में कंट्रोवर्शियल बनाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें करूं। क्योंकि उसके बाद एक टूल है इमरान खान के पास, वो साजिशी टूल है, वो सोशल मीडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चाहे उसके खिलाफ ट्रोलिंग करे, लोगों की फैमिलीज पे उन्होंने हमले किए, लोगों की पर्सनल लाइफ पे हमले किए, उन्होंने हमारे जो है पॉलिटिशियंस के पर्सनल लाइफ पे हमले किए, उन्होंने हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के
क़यादत है, उनके खिलाफ पर्सनल लाइफ पे हमले किए, झूठे प्रोपेगेंडास बनाए, झूठे ट्रोलिंग कराई गई, बाहर से यूट्यूबर्स, गद्दार यूट्यूबर्स को बैठकर जो है पैट्रोनाइज किया गया कि वो पूरे पाकिस्तान के का नक्शा जो है पूरी दुनिया में गलत खींचे और हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में जहर उगोएं। वही इमरान खान, अभी रिसेंटली मैं पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट में क्या हुआ, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब था, उससे पहले मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है उनका ओथ टेकिंग थी। किस तरीके से जो रवैया था पीटीआई के उन बदमाशों का, मैं समझता हूं बहुत काबिल मज़म्मत है। आप अगर देखें, किसी की भी जो है वो बहन बेटी को हमेशा एहतराम की नजर से देखा जाता है। अगर मैं आपको यकीन बताऊं, अगर एमएलए कोई बंदा अगर एमएलए बनता तो सारी ऑपोजिशन के लीडरान जो है वो सर पे हाथ रखते और उसको शफकत का हाथ देते, लेकिन इन्होंने वहां पे भी गालम गलोच शुरू की। उन्होंने जब प्रेसिडेंट की स्पीच थी और प्रेसिडेंट साहब बात क्या कर रहे थे, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क में रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, मुल्क को आगे लेकर चलने की बात कर रहे थे। जो पोलराइजेशन इमरान खान ने पैदा की इस मुआशरे में, भाई से भाई को लड़ाने की जो पोलराइजेशन इमरान खान ने पैदा की है, जो सोसाइटी को डिवाइड करने की पोलराइजेशन इमरान खान ने पैदा की है, जो इदारों के खिलाफ हजारा शाही की एक पॉलिसी पैदा की है, और ये क्या मकसद है, ये इमरान खान सब क्या कर रहा है, ये इस वक्त इमरान खान इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को, मुल्क के सियासतदानों को और इदारों को इन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है कि मुझे इख्तियार दो, मेरे जो केसेस जिसमें मुझे सजाएं मिली हैं उन केसेस में मुझे माफी दो, चाहे पाबंदी के बावजूद ओपन एंड शट केसेस हैं, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई साइंस लड़ाने की जरूरत हो या दिमाग लड़ाने की जरूरत हो। आप उठा ले पाकिस्तान का कानून क्या आपको इजाजत देता है कि आप भारत और इस्राइल समेत या किसी भी गैर मुल्क से आप फंडिंग लो? क्या इजाजत देता है? नहीं देता। उठाएं कानून को आप, अगर नहीं देता और शख्स ने ली है, इसकी पॉलिटिकल पार्टी ने ली है 15 अकाउंट, फॉरेन अकाउंट जो थे जो कि फॉरेन फंडिंग में छुपाए गए, तो उसके बाद सजा क्या होती है? आप छोड़ देंगे, कौन इल्जाम लगा रहा है? पीपुल्स पार्टी लगा रही है, कोई और पार्टी लगा रही है, छोड़ दे इल्जाम को, कोई इल्जाम तराशी नहीं है। आप सिर्फ सिंपल केस है, क्या ये पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए? मरहूम अरशद शरीफ जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनकी अपना प्रोग्राम उठा लें, उन्होंने अकाउंट नंबर दिए हैं, उन्होंने उन डिग्निटरीज के, उन लोगों के नाम दिए हैं जिन लोगों ने इमरान खान को, पीटीआई को फंडिंग दी है, फॉरेन फंडिंग दी है भारत और इसराइल से। और भारत और इसराइल, आपको पता है कि आपके मुल्क में किसी खैर काम के लिए पैसा नहीं दे सकता। भारत और इसराइल आपके मुल्क में सिर्फ तबाही के लिए, बर्बादी के लिए और अनारकी के लिए पैसे दे रहा है। उनसे पैसे लेके उसके बाद क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि वो शख्स ईमानदारी का मास्क पहन के आवाम को बेवकूफ बना रहा है? सिर्फ नौजवान नस्ल के जहन में जहर उगलाया जा रहा है, नौजवान नस्ल को पोल्यूट किया जा रहा है, उनके दिलों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको इख्तियार नहीं है। आज मैं शर्तिया कहता हूं, इमरान खान को बोलें कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाते हैं, ये वही शख्स होगा। कहां जाएगा इसका बयानिया, कहां जाएगा इसका मौक़िफ़, कहां जाएगा इसकी डेफिनेशन अबाउट न्यूट्रल, कहां जाएगा? आज जिस एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को ये निशाना बना रहा है, झूठे इल्जाम उन पर लगा रहा है। कभी झूठे इल्जाम लगता है कि जी मेरी बेगम साहबा को जहर देने की कोशिश की गई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कुछ और चीज बोल रही है, कोई सैंपल नहीं है। और अच्छे डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी ये कोई चीजें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। ये खबरें बनाकर टीवी चैनल्स के जरिए, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तुरम खान चीज थी इमरान खान, जिसकी जान को खतरा है, या उसको वो जेल में बहुत बड़ी कैदोबंदी सोबतें बर्दाश्त करा, कोई सोबत बर्दाश्त नहीं कर रहा। आज भी मुझे बताइए कौन सी जेल है? ही इज नॉट अंडर ट्रायल प्रिजनर, ही इज द कन्विक्टेड प्रिजनर। एक कन्विक्टेड प्रिजनर जेल में बैठ के चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, जेल में बैठ के नेशनल असेंबली की टिकटें बांट रहा है, जेल में बैठ के सेनेट की टिकटें बांट रहा है, जेल में बैठ कर एमपीएस एमएलएस की टिकटें बांट रहा है, जेल में बैठकर कैबिनेट्स बनवा रहा है, जेल में बैठकर पूरी पॉलिसी दे रहा है, जिसको बकौल उनके कि जी पीटीआई जो है वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती और इमरान खान साहब जो हैं वो अब पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह नहीं रहे। अगर इस सारी सहूलतों के बावजूद कहें कि वो जेल में, मैं कहता हूं हमारे मुल्क के कानून सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। क्या इस वक्त जेल के हर कैदी को यह सहूलत मौजूद है?
क्या जेल का हर कैदी को इतना एक्सेस मौजूद है कि वो बैठ के पूरी हुकूमतें बना रहा है, इलेक्शनों के कैंडिडेट्स चुन रहा है, पॉलिसियां दे रहा है और मुल्क के खिलाफ साजिशें जेल में बैठ के कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जेल में बैठ के कर रहा है। मैंने कह रहा हूं अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कह रहा है तो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसका जवाब दूंगा मैं क्यों कह रहा हूं। क्या इस शख्स ने जैसे इख्तियार से हटा और इसके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने यह कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की इमदाद को रोका जाए, आईएमएफ को खतूत नहीं लिखे गए, इंटरनेशनल जितने और मॉनेटरी इदारे उनको यह खत नहीं लिखे गए कि पाकिस्तान की फंडिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की फाइनेंसिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की इमदादें बंद की जाए। और अगर कोई शख्स यह कर रहा है, मैं पूछता हूं अगर यही शख्स कोई और होता इमरान खान की जगह तो क्या उसके साथ ये वीवीआईपी सलूक हो रहा होता? क्या वो जेल में बैठ के हुकूमतें बना रहा होता और सियासतें कर रहा होता, जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा होता? क्या कोई आम शख्स मुल्क के खिलाफ खुदा ना खाता इतनी सी हरकत करता तो क्या उसके साथ ये रवैया होता? नहीं होता, उसको सिर्फ लितर पड़ रहे होते। पीटीआई ने क्या कुर्बानियां दी हैं, पीटीआई के ऊपर क्या जुल्म हुआ है? 6 महीने हुए नहीं है इमरान खान को, उस 6 महीने में जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट उसके साथ हो रही है, उनकी बेगम साहबा हाउस अरेस्ट है सजा याफ्ता होने के बावजूद। हालांकि हम पीपुल्स पार्टी तो पहले दिन से कहते हैं हम खवातीन के ऊपर किसी किस्म के केसेस या चीज की हमने हमेशा मुखालफत की है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसी इमरान खान ने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को हॉस्पिटल से जिस तरीके से मैन हैंडल किया और उनको जेल लेकर गए, इसके बावजूद हम नहीं चाहते कि इमरान खान की बहन या उनकी वाइफ जो वो जेलों में हो। उसके बावजूद आज वो शख्स, उनकी बेगम साहबा जो है वो बनी गाला के महल में बैठी हुई है, उसकी वो शख्स इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये चाह रहा है मुल्क की इमदाद बंद हो जाए। क्या होगा? चले मिसाल के तौर पर अगर आज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ये लोन्स बंद हो जाए, पाकिस्तान की इमदादें बंद हो जाए, पाकिस्तान के कर्जे बंद हो जाए तो पाकिस्तान का क्या असर होगा? कभी किसी ने सोचा कि हमारे इस मुल्क में मुआशी हालत क्या होगी, कितना बड़ा प्रेशर आएगा? तो जो शख्स इक्तदार की हवस के लिए, सिर्फ कुर्सी की लालच के लिए, जिसको वो नहीं संभाल सका 3.5 साल, उसने उसका अब्यूज किया, उसकी हवस के लिए अगर वो कहता है कि जी पाकिस्तान की इमदाद भी बंद हो जाए, पाकिस्तान के लोग भूख मरे, पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता दिवालिया निकले, तो क्या यह शख्स पाकिस्तान के साथ सच्चा मुखलिस हो सकता है? क्या इस मुल्क की आवाम के साथ सच्चा मुखलिस हो सकता है? और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान प्लांटेड है इस मुल्क के ऊपर, यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर हो सकता है कि मैं एज ए सियासी मुखालिफ कह रहा हूं, अगर आपने सुनना है डॉक्टर इसरार को सुन लें, नौजवान नस्ल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इसरार की पेशन गोइयों को सुन ले। मैं नौजवान नस्ल को गुजारिश करूंगा, मैं मीडिया चैनल से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी डॉक्टर इसरार का वो क्लिप आप लोग वॉलेंटियरली चलाएं, लोगों को दिखाएं कि डॉक्टर इसरार ने इस शख्स के लिए क्या पेशन गोई की थी और जो पेशन गोई की थी क्या आज वो सच साबित हो रही है या सच साबित नहीं हो रही है। आप देखें मरहूम हमारे नेशनल लेजेंड अब्दुल सत्तार ईदी ने क्या कहा था इमरान खान के बारे में, उसको क्लिप को चलाएं, उसको देखें, उसको मीडिया चलाए, नौजवान नस्ल को पता, क्योंकि ये फर्ज है। ये मैं नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई कैंपेन चले, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मुल्क में सियासत के लिए पैदा होती है, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी और जुल्म सहे, उसके बावजूद उन्होंने अगर मुल्क के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं की या कभी इस तरह की सोच नहीं रखी, वो है नेशनल हीरोज। नेशनल हीरोज ये नहीं है कि इक्तदार से आप हटा दो, इक्तदार से हमें निकाल दो तो हम मुल्क को तहस नहस कर देंगे खुदा ना खास्ता, और हम कहेंगे कि मुल्क में एटम बम गिरा दिया जाए। यही आपके उस लीडर ने कहा था ना। तो आज उनकी आप हकीकत देखें, नौजवान नस्ल को बताना ये हमारा फर्ज है। हर मीडिया हाउस, हर मीडिया चैनल, हर अखबार, मैं प्रेस क्लब में बैठा हूं इसलिए मैं मीडिया को घड़ी घड़ी कर रहा हूं ये कि जी हर अखबार का ये फर्ज है कि वो हकीकतें नौजवान नस्ल को बताएं, क्योंकि नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया है। एक स्टार बनाकर, एक शख्स को हीरो बनाकर एक पूरी सोची समझी साजिश की गई एक प्लानिंग के जरिए, और उस प्लानिंग के जरिए जो दुनिया भर में इस तरह की कंपनीज है उनको हायर किया गया, उनके एग्रीमेंट सामने आए हैं। तो उन कंपनियों ने आखिर इन लोगों को इन्होंने क्यों पैसे दिए? पीटीआई ने अगर लॉबियस्ट हायर किए मुख्तलिफ ममालिक में तो उनको क्यों दिए? किस चीज की लॉबिंग करनी थी इमरान खान को? वहां से किस चीज की लॉबिंग करनी थी? वो तो कहता था कि मेरे खिलाफ तो फलाना मुल्क था, फलाना मुल्क था। फिर तुम उन्हीं मुल्क के लॉबियस्ट को हायर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? और मैंने वही कहा कि अभी तक पीटीआई के साथ वो कुछ नहीं हुआ जो कि
पीपुल्स पार्टी भुगत चुकी है इस मुल्क में। पीपुल्स पार्टी ने कोड़े खाए, पीपुल्स पार्टी के वर्करों ने फांसियां खाई। हमारी लीडरशिप, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कभी हमने किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी इदारे के खिलाफ हम बाहर नहीं निकले। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, कभी किसी इदारे के खिलाफ हम नहीं निकले। पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, पूरे खानदान को शहीद किया गया, कभी किसी इदारे के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं निकाली हमने। इसी तरीके से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल बगैर किसी सबूत के उन्होंने जेल की सख्तियां भुगती, लेकिन मजाल है कि कभी मुल्क के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, किसी भी के खिलाफ एहतजाज किया हो या उसके खिलाफ कभी कोई प्रोपेगेंडा किया हो। यस, पीपुल्स पार्टी ने आमरीत के खिलाफ एहतजाज जरूर किए, पीपुल्स पार्टी ने जनरल ज़ौलत के खिलाफ एहतजाज जरूर किए, पीपुल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज जरूर किए, लेकिन किसी इदारे को कभी पीपुल्स पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की। ना ही कभी इस तरह का पैगाम लीडरशिप की तरफ से आया कि आप जो है इंटरनेशनल मालियाती इदारों को कह दें कि पाकिस्तान की इमदाद रोक दे, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाए। तो ये फर्क है मुहिब वतन लोगों में, और ये फर्क है उन लोगों में जिनका एजेंडा, मैं फिर कह रहा हूं कि इनका एजेंडा सिर्फ सियासत नहीं है। ये जिन लोगों के एजेंडा पे हैं, उन लोगों का एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा जाए। इसलिए नौजवान नस्ल अपनी आंखें खोले, नौजवान नस्ल इन सारी चीजों को देखे कि ये शख्स, नौजवान नस्ल के जहन में जो जहर उगल रहा है उसकी अपना लाइफ क्या है। अगर आज अपने नौजवानों को कह रहा है मुल्क के कि जी आप ट्रोलिंग करो इदारों के खिलाफ, आज अगर वो नौजवानों को कह रहा है कि आप सड़कों पे निकलो, तो मैं कहता हूं इमरान खान से, ये मैं पैगाम देता हूं उसको, बुलाए अपने बच्चों को, लंदन से कराची आए, लंदन से इस्लामाबाद आए, लंदन से लाहौर जाए, लंदन से पेशावर जाए, पेशावर में तुम्हारी अपनी हुकूमत है, ज्यादा सिक्योर हो, वहां से तहरीक चलवाओ। बोलो अपने बेटों को कि लंदन में बैठ कर ना बैठे और यहां पे आए पेशावर में, जहां तुम्हारी अपनी हुकूमत है, वहां से तहरीक चलवाओ। क्यों तुम दुनिया के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को चाहते हो कि वो गलत राह पे है और अपने बच्चों को बोलते हो इन चीजों से दूर हटे? क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस राह पे तुम लेके जा रहे हो, यहां पे आगे इसकी मंजिल जो है वो खराब है। इसीलिए तुम जो है अपने बच्चों को इस पूरी चीजों से सेफ रख रहे हो। अपने बच्चों को बोलो जी तुम लोग अपना कारोबार करो, जो मैंने कमाया बस उसको उड़ाते रहो, बाकी पाकिस्तान के बच्चों को और वो हमारे पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में, उनको तुम इंतशार की सियासत सिखा रहे हो, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। देखिए जी, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये खत तब लिखे जाते, काश जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को बेगुनाह जेल में रखा गया। ये खत तब लिखे जाते जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की 2 इलेक्टेड हुकूमतों को गैर आईनी तौर पर निकाला गया, तब भी मोहतरमा ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए थे। ये खत तब लिखे जाते जब ईद की रात पे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को, जो कि कस्टडी में थी ना हॉस्पिटल में, ये तो नहीं कि जी कहीं पे पुलिस जाके पकड़ा है उनको, हॉस्पिटल से उनको जो है वो जेल लेके जाया गया। ये खत तब लिखे जाते जब मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को 14 साल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।